हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस चैनल पर मोटिवेट स्टडी टू राशिद पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव, जो अपने में मोस्ट वीवीआई है। जो इसमें से आ सकता है 100% का गारंटी नहीं दे सकता हूँ, 80% की गारंटी दे सकता हूँ। इसमें से 4 5 या 8 क्वेश्चन लड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग 4 काम कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अच्छा अच्छा किस टॉपिक बनाएंगे, और शेयर और ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो बिना बकवास कहे अपने चलते हैं वीडियो को। पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसका ऑप्शन में क्या होगा? ए हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं भाई। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में होता है भाई। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, बताइए। और आता होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है भाई। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रा डायऑप्टर होता है, जिसे सूरज करते हैं, डी से सूरज करते हैं भाई। ठीक है, प्रकाश की किरणों का पद दर्शाने वाले चित्रों का क्या कहते हैं? तो क्या किरण आलेख कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है, तो 50 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा, 8 का डी। ठीक है, नौवा क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो प्लस में 2 डायऑप्टर हो जाएगा, 2 डायऑप्टर। ठीक है, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है भाई, बी हो जाएगा, 10वां का बी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए अब 12 नंबर क्या करें। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्या करे भाई। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी हो जाएगा। 16 नंबर क्या करें। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है? उत्तल में। बी हो जाएगा, 16 का बी। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में बनता है भाई। वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक कर दीजिएगा भाई। क्या भाई, लाइक कर दीजिएगा भाई। भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुंह कहाँ जाती है? तो अविलंब के निकट जाती है, भी हो जाएगा। मोटागाड़ी फोटोग्राफी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तर लेंस की तरह होता है भाई। प्यारे बच्चे, तस्वीर लें, वीडियो को लाइक करिए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण हो जाएगा।
बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसका औकात त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो उसका औकात त्रिज्या 20 सेंटीमीटर रहेगा। आप लोग बना कर चेक कर लीजिएगा, 20 आएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं, सी हो जाएगा, 23 का सी। 24 में क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 24 का डी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। आप लोग बताइएगा 25 में से कितना आप लोग सही बनाए हैं। 20 सही है तो इसका प्राइस सही चल रहा है। और वीडियो अच्छा लगता है तो 4 काम तो बता ही दिए शुरुआत में। तो यही वीडियो को का एंड करते हैं। जय हिंद।